अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल बाबा को, और कहा कि आप पधारिए, इतना बड़ा राम उत्सव 500 साल के बाद हो रहा है, आप आइए। मगर ये लोग नहीं गए। राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा, 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होना है, तो ऐसे में सभी बड़े नेता धर्म नगरी से हुंकार भर रहे हैं। बात करें भाजपा की, तो भाजपा के तमाम बड़े नेता हरियाणा में आए दिन रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में चुनावी हुंकार भरी, जहां पर उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा प्रत्याशी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए वोट अपील की। तो साथ ही हरियाणा की जनता से कहा कि 10 की 10 सीटें जिताकर भाजपा की झोली में डाल दीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा को विकसित किया है, बीजेपी ने आपके लिए काम किया। पहले एक परिवार आता था तो भ्रष्टाचार करता था, दूसरा परिवार आता था तो भाई भतीजा वाद बढ़ता था। मनोहर लाल ने इस काम को खत्म किया। पहले मुख्यमंत्री रोहतक या सिरसा का होता था, लेकिन अब सीएम पूरे हरियाणा का है। अमित शाह ने कहा कि करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और मुख्यमंत्री की ही रहने वाली है। अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। आपकी पार्टी का जो फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, धारा 370 को एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए 70 साल तक संभाल कर रखा। देश में आतंकवाद बढ़ा, मगर धारा 370 नहीं हटाई। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, समाप्त कर दिया। खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल बाबा को, और कहा कि आप पधारिए, इतना बड़ा राम उत्सव 500 साल के बाद हो रहा है, आप आइए। मगर ये लोग नहीं गए, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी की वोट बैंक का डर था। भाइयों बहनों, वो भले नहीं गए, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। और सबसे पहले एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और हमारे मनोहर जी ने तो कोई क्रॉप छोड़ा नहीं है। भावांतर योजना के तहत सारे के सारे क्रॉप को मनोहर जी ने किसान को एमएसपी देने का काम
मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब करनाल की भी बात करना चाहता हूं। करनाल के अंदर ढेर सारे विकास के काम हुए। स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया गया, 57 योजनाएं ली कर कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कर रहे थे? राहुल बाबा कह रहे थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है, हरियाणा और करनाल वाले सुनते नहीं है, सबने टीका लगा दिया, देश भर ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा, पूरे देश ने ले लिया। एक दिन रात को बहन प्रियंका के साथ जाकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। राहुल बाबा, ये देश की ये परंपरा। एक मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया भेजा था हरियाणा के विकास के लिए। हुड्डा बाबू जवाब देना जरा मेरी बात का। सिर्फ 41,000 करोड़, 41,000, और मोदी जी ने 2,70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए भेजा। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबसे, समस्त हरियाणा वासियों से करबद्ध निवेदन करने आया हूं, एक भी सीट छोड़ना मत। आपके सामने प्रत्याशी ये नाते लेकर आया हूं, इसको आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है मनोहर जी ने जो गाड़ी एक गंतव्य तक पहुंचाई है, इसको स्टेशन तक पहुंचाने का काम हमारा नायब सैनी करेगा, नायब सैनी करेगा। तो मुझे बताओ करनाल वालों, मनोहर जी और सैनी जी को जिताओगे क्या? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, ये गरीब के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए ईमानदारी से काम किया है और युवाओं के लिए उनका विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। किसान की मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है। देश की समस्याओं का समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आज पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है और देश के लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार वोटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। आज झूठ केस हुए और झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज इस प्रकार का झूठ कांग्रेस के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला है और अगर संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। आज आदरणीय अमित शाह जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी को यह विश्वास दिलाएं कि हम यहां से
10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए।